कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर ये भी चाय बेच रही हैं तो कुछ सोच के ही बेच रही होंगी। सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब लेना या बड़ा जॉब लेना ही एक एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। तो वो तो सिर्फ चाय का ठेला की है, ये भी एक एम्प्लॉयमेंट है। एटलीस्ट ये कुछ कंट्रीब्यूट तो कर रही है ना देश की तरफ। घर पे बैठी हुई नहीं है और घर पे बैठ के दूसरों पे क्वेश्चन नहीं उठा रही है कि अरे वो तो सिर्फ चाय का ठेला की है, वो तो सिर्फ ये की है वो की। एटलीस्ट ये क्वेश्चन नहीं कर रही हैं। अगर लोग क्या सोचेंगे, हम भी यही सोचने लगेंगे तो लोग सोचेंगे क्या। हाँ, लड़कियों के बहुत स्टीरियोटाइप ब्रेक किए हैं। जैसे हम लोग के हमेशा मन में एक ये पिक्चर बना रहता है, इमेज रहता है कि लड़के ही कुछ काम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अब ये आई हैं तो इनके लिए एकदम रोजेस तो बिछे नहीं होंगे। बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करके यहाँ तक वो पहुंची हैं। जितने लड़के आए हैं उनके इंटरव्यू करने, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। ये अपना स्टैंड ले पा रही है, वो सबसे बड़ी बात है। बहुत सारी लड़की होती है ग्रेजुएशन करके सीधा, पर ये अपना स्टैंड ले रही है। कोई भी काम करिए वो पैसे के लिए लोग करते हैं ना, अपने पेट के लिए करते हैं। आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं अमान। पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर हमारी मौजूदगी है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये चाय की दुकान, और ये चाय वाला नहीं चाय वाली है। चाय पर चर्चा होती है लेकिन इस बार चर्चा इनकी ज्यादा है, और आप देख सकते हैं इनके बैनर पर लिखा हुआ है कि लोग क्या सोचेंगे अगर ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। ये एक महिला है और इन्होंने पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर एक चाय की दुकान खोली है, लेकिन ज़्यादातर लोग उनसे ही बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन हम सोचा कि कुछ अलग करते हैं और पटना वुमेन्स कॉलेज के पास जो भी स्टूडेंट हैं हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने जो चाय का दुकान खोला है और इनसे इन लोगों के ऊपर, इन स्टूडेंट के ऊपर क्या असर हुआ है। नाम क्या है आपका? साक्षी चौहान। देखिए साक्षी जी, ये आपका वुमेन्स कॉलेज है और वुमेन्स कॉलेज के बाहर इन्होंने चाय की दुकान खोली है। चर्चा होती है चाय पर, लेकिन इस बार इनकी चर्चा ज्यादा है और चाय वाला नहीं चाय वाली है। क्या इंस्पिरेशन मिलता है लोगों को? ये अपना स्टैंड ले पा रही है, वो सबसे बड़ी बात है। बहुत सारी लड़की होती है ग्रेजुएशन करके सीधा, पर ये अपना स्टैंड ले रही है। हाँ, इनको मतलब जॉब नहीं मिला, होता है, बहुत पढ़ी लिखी है, पर ये सुनने में आया कि इनको जॉब नहीं मिला। कम से कम ये अपना स्टैंड ले रही है ना, वही बहुत बड़ी बात है। और क्या, देखा जाए तो अक्सर ऐसा होता है कि जब लड़कियां ग्रेजुएशन कर लेती हैं तो या प्राइवेट सेक्टर में या मतलब गवर्नमेंट सेक्टर पर जॉब ढूंढने की कोशिश करती हैं। जब गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिलता है, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, तो प्राइवेट नौकरी करना चाहती हैं। लेकिन इन्होंने कुछ अलग किया और पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर चाय की दुकान खोली। आप गर्मी भी देख सकती हैं और कहीं ना कहीं लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बहुत छोटा काम है। आपको क्या लगता है? कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। कोई भी धंधा छोटा या नहीं बड़ा होता। नहीं होता है। कोई भी काम करिए वो पैसे के लिए लोग करते हैं ना, अपने पेट के लिए करते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर ये भी चाय बेच रही हैं तो कुछ सोच के ही बेच रही होंगी। आप लोगों को क्या मतलब इनसे इंस्पिरेशन मिलता है? इनसे ये इंस्पिरेशंस मिलता है कि इतना टफ मतलब ये सब के बाद भी ये अपना स्टैंड ले रही हैं, बस यही। क्योंकि और घर क्या। वाले तो जाहिर तौर पर मानेंगे ही नहीं, हाँ, लेकिन एक तरफ घर वाले, एक तरफ वुमेन हो के इतना मतलब करना बहुत बड़ी बात है। आपका क्या नाम है? सुप्रिया सिंह। सुप्रिया सिंह। देखिए पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर इन्होंने चाय की दुकान खोली है और ये चाय वाले नहीं चाय वाली हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय वाले थे, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री हो गए हैं। क्या एक मोटिवेशन मिलता है इनसे आपको? मोटिवेशन इनसे बहुत बड़ा मिलता है कि एक लड़कियों के बहुत स्टीरियोटाइप ब्रेक किए हैं। जैसे हम लोग के हमेशा मन में एक ये पिक्चर बना रहता है, इमेज रहता है कि लड़के ही कुछ काम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अब ये आई हैं तो इनके लिए एकदम रोजेस तो बिछे नहीं होंगे। बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करके यहाँ तक वो पहुंची हैं। यही सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है कि अपने लिए वो स्टैंड ली हैं और इतना अच्छा स्टैंड लिए हैं कि आज इतने लड़के आए हैं उनके इंटरव्यू करने। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो ये अच्छा है, ये चेंज की तरफ आगे बढ़ रहा है। और लोग बोलते हैं बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सब कोई एमबीए चाय वाला देख रहा है, आज से बीए चाय वाली देखेंगे। ये चाय वाली बिल्कुल बीए चाय वाली देखेंगे। और ये स्टीरियोटाइप ब्रेक हुआ है कि सिर्फ लड़के ही बहुत कोई काम कर सकते हैं। एक लड़की प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती है और एक लड़की चाय वाली भी बन सकती है। बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है और ये कोई छोटा काम बिल्कुल भी नहीं। वही चाय अगर लड़की घर में बनाए तो वो अच्छा नहीं बनाए तो उसपे ये लगता है कि उसको चाय बनाना नहीं आता। और वही लड़की अगर अपना पैसा कमाने के लिए अगर
यहाँ चाय का स्टॉल लगाती है तो बहुत सारे लोग होंगे जो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ऐसे लोग हर जगह होते हैं, हर जगह नेगेटिव लोग होते हैं। पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। आज वो अपने लाइफ में पॉजिटिविटी ढूंढी, इसकी वजह से आज इतने लोग उनका इंटरव्यू कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पूरा इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और वो इतना कुछ सोची और आगे बढ़ी, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। ये कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए और हमारे बिहार और हमारे देश के लिए एक इंस्पिरेशन है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं और उसके बावजूद अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो आप आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। और फिर सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब लेना या बड़ा जॉब लेना ही एक एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, ये भी एक एम्प्लॉयमेंट है। एटलीस्ट ये कुछ कंट्रीब्यूट तो कर रही है ना देश की तरफ, घर पे बैठी हुई नहीं है और घर पे बैठ के दूसरों पे क्वेश्चन नहीं उठा रही है कि अरे वो तो सिर्फ चाय का ठेला की है, वो तो सिर्फ ये की है, वो की। एटलीस्ट ये क्वेश्चन नहीं कर रही हैं, या अपना हार्ड वर्क कर रही हैं। इनके पास इतना पोटेंशियल है। इतना लोग बोलते हैं कि लड़कियां नाजुक होती हैं, अगर वो नाजुक होती हैं इतनी कड़क धूप में वो सुबह से हैं यहाँ पे शाम तक रहेंगी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और फिर अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अरे हैट्स ऑफ टू हर, सैल्यूट टू हर कि वो इतना अच्छा आगे कदम बढ़ाई हैं। और फिर ये एटलीस्ट ये लीडिंग पाथ है जिसके ऊपर हम लोग सबको चलना है कि हम लोग दूसरे, यही है कि अगर लोग क्या सोचेंगे हम भी यही सोचने लगेंगे तो लोग सोचेंगे क्या। हाँ, बात सही है। हाँ। और कहीं ना कहीं समाज का भी इनके ऊपर दबाव होगा कि अरे तुम लड़की हो, चाय काहे बेचती हो, तो तुम्हारा काम है कि तुमने पढ़ लिया, शादी करो, मतलब ससुराल जाओ। एक ऐसा ही मतलब ये चीज है, लेकिन सारे स्टीरियोटाइप को तोड़कर, सारे बंधनों को तोड़कर इन्होंने एक नया मिसाल कायम किया है और बहुत सारी लड़कियों के लिए ये इंस्पिरेशन है कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल है इंस्पिरेशन। और ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और भी स्टीरियोटाइप ब्रेक करते रहें और इनका नाम होगा, ज़रूर होगा। अगर ये जो भी कुछ अलग करता है वो आगे बढ़ता है और ये अलग की है। अलग की। हाँ। आने वाले टाइम में आप भी चाय बेचिएगा क्या? नहीं, चाय बेचेंगे नहीं, लेकिन ऐसा कुछ करेंगे जिससे इन लोगों को बहुत फायदा हो। जरूरी नहीं है कि जो ये करे वो भी हम भी करें। हाँ, ये जरूरी नहीं है। ये हम अपना पाथ बनाएंगे, वो मेरा जर्नी, सबका जर्नी अलग होता है। जो मेरा जर्नी होगा, जो मेरे मुकाम तक मेरे को ले जाएगा, वो हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन ऐसे लोग के साथ खड़े रहना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल खड़े रहना जरूरी है, इनका साथ देना जरूरी है और बहुत अच्छी बात है कि आगे बढ़ी है। हम लोग फुल सपोर्ट में हैं, इनके क्यों नहीं होंगे। और ये काम कोई ऐसा ये नहीं है कि जिसको छोटा या बड़ा माना जाए। ये अपने लिए अर्न कर रही हैं, अपने फैमिली के लिए अर्न कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरों की तरह बैठ के क्वेश्चन नहीं कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर हैं हम, और पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर चाय वाली की चर्चा पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से चाय बना रही हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या मकसद है। अंकल हैं हमारे साथ। अंकल, नाम क्या है आपका? मेरा नाम पीके यादव है। पीके यादव। सर, पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर अक्सर आप सुनते हैं चाय वाला, लेकिन पहली बार हमारे बिहार में, हमारे देश में चाय वाली भी आप सुन रहे हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद इनकी चर्चा ज़्यादा हो गई जब ये चाय बेच रही हैं। आप किस नज़र से देखते बहुत अच्छा प्रयास है और अगर जुनून है जी तो आगे बढ़ेंगे। जी और लेकिन इनको सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना होगा और सपोर्ट सिस्टम अगर ये स्ट्रॉन्ग करेंगी जी। तो ज़रूर ये बढ़ेंगी। और अनऑर्गेनाइज्ड रूप में अगर करती हैं तो पता नहीं धन्यवाद। इसका फ्यूचर किस रूप में हो पाएगा। जी। इसलिए जो है ना, ज़रूरत है इनको सपोर्ट की और लेने की सपोर्ट। ही इज़ नॉट इन पोजीशन टू टेक एनी सपोर्ट फ्रॉम एनीबॉडी, क्योंकि देखिए ऐसे खड़ी हैं, इनको चाहिए कि देयर शुड बी एन अम्ब्रेला। बैठी नहीं अभी तक, ये खाना नहीं खाई हैं, कुछ खाए नहीं और मीडिया वाले परेशान हैं, आप सब लोग परेशान हैं। बिल्कुल। देखिए, इतनी कड़ी धूप में, इतनी गर्मी में ये चाय बना रही हैं कि देखिए गर्मी बहुत है। सुबह से ये कई सारे मीडिया वाले से बात की हैं और फिलहाल थक चुकी हैं। हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर लड़कियों का ऐसा कहना है कि ये बहुत बड़ा कदम है और बहुत सारी लड़कियों के लिए ये इंस्पिरेशन है। ये और यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है कि लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ग्रेजुएशन करने के बाद, बीए करने के बाद इन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी की, हालांकि असफल रही, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा कदम उठाया इन्होंने और पटना वुमेन्स के कॉलेज के बाहर एक चाय की स्टॉल खोल ली है इन्होंने और खुद को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। तो
लोग तो सराह ही रहे हैं इनके काम को और इनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इनको लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी पटना में रहते हैं तो आइए और इनके चाय का लुत्फ़ उठाइए, हमें तो बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।